हेलो बच्चों, आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है संहति कार्य साधिका। स्टैंडर्ड 9 जीएसबी के अंदर आने वाला इतना बेहतरीन ये चैप्टर है कि जिसको सुनने में, समझने में, लर्न करने में बहुत मजा आएगा। हम इसके एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करने वाले हैं, पर साथ में देने वाले हैं एक खूबसूरत सा वीडियो जो बहुत पुराना, जब दूरदर्शन यानी कि डी सिर्फ चलता था उस वक्त इतनी सारी ढेर सारी चैनल्स नहीं थी। उस समय पे दिखने वाली एक बहुत ही प्यारी सी एडवर्टाइज जो हमें कार्टून का या मनोरंजन का या फिर कह सकते हैं टीवी के प्रति आकर्षण का एक केंद्र बना देती थी। और वो वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, जिसके कारण से मुझे तुरंत ही ये चैप्टर याद आ जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं ताकि आपको आइडिया है कि एग्जैक्टली उसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो हम जब छोटे थे उस समय ये हमेशा एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती थी हमारे टेलीविजन के ऊपर, जिसके अंदर एक छोटी सी प्यारी सी दीदी है, वो अपने भाई को एक कहानी बताती है कि अनेक चिड़िया थी और वो चिड़िया एक बार दाना चुगने के लिए जंगल के अंदर आके बैठ जाती है। और होता ऐसा है कि जहां पर वो दाना चुग रही थी उसके नीचे की साइड के अंदर एक शिकारी ने यानी बर्ड हंटर ने एक जाल बिछा के रखा था। अब चिड़िया जो थी उसको तो भूख लगी थी, सारी की सारी चिड़िया को। तो वो लोग तो मस्त अच्छा सा बैठ के अपने चावल के दाने चुग रहे थे। उसको तो कोई डर या भय नहीं था। पर थोड़ी देर के अंदर देखा कि वहां पर जो चिड़ीमार था, जो चिड़ियों को पकड़ता था, उसने वहां पर जो जाल बिछाया था उसके अंदर वो चिड़िया को पकड़ लेता था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। अब वहां पर चिड़िया जो है उसको तो पता ही नहीं है कि जहां पर वो दाना चुग रही है उसके नीचे के साइड में जाल है। और थोड़े समय के अंदर क्या होता है कि सारी की सारी चिड़िया उस जाल के अंदर फंस जाती है। फिर रियलाइज होता है कि अरे हम तो यहाँ पर खाने के लोभ से आए थे, पर हमारे नीचे तो, लोभ के नीचे क्या डाला है, यहाँ पर तो जाल डाली है, जो कि गलत है। अब हम क्या करें, किस तरह से हम अपने आप को छुड़ाए। परंतु उसके अंदर एक बुद्धिशाली था, उसने क्या किया, सारी की सारी जो जाल है उसको एक साथ लेके उड़ने का सोचा। और देखो सब एक साथ उड़ गए और चिड़ी मार उसके पीछे पीछे भागता 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 दबांग से गिर पड़ा और वो चिड़िया भाग गई। अब जो चिड़िया है उसके एक फ्रेंड थे, फ्रेंड जो थे वो थे चूहे। तो तुरंत ही सारी की सारी चिड़िया देखो चूहे के पास चली जाती है और वहां पर जाके सबको बताती है कि भाई ये हम जाल में फंस गए हैं, क्या आप हमें अलग कर दोगे। तो कि हाँ। तुरंत ही सारे के सारे चूहे आते हैं एंड उसका जो जाल है वो काट देते हैं। इस तरह से सारी की सारी चिड़िया अलग हो गई। इस तरह से हम कहते हैं अनेकता में एकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग जाति भांति, अलग अलग रहन सहन, खान पान होने के बावजूद भी भारत एक है। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे धर्म परिषद के अंदर, तो उसने यही बोला था कि भारत देश जो है उसमें इतनी सारी नदियां हैं, छोटी बड़ी झरने हैं, परंतु सारे की सारी नदियां और झरने एक जगह पर मिलते हैं। और वही हमारे भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर और इसको हम संस्कृत में पढ़ने वाले हैं, है ना। देखो अगर हम एक साथ मिलकर इस तरह से जुगत लगाएंगे तो हम कोई भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का इस चैप्टर और इसके अंदर भी हमें सेम यही सारी चीज बताई गई है। ओके, तो देखो यहां पर हमारी शुरुआत है, अस्ति गोदावरी तीरे। तीरे का मतलब होता है किनारा, ठीक है। और गोदावरी एक नदी का नाम है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल यानी कि बहुत बड़ा, शालमली तीरू यानी कि शिमला का, तरु का मतलब होता है पेड़, एक पेड़ था, है ना। देयर वॉज अ लार्ज सिल्क कॉटन ट्री ऑन द बैक ऑफ रिवर ऑफ गोदावरी। गोदावरी नदी किनारे एक सिल्क कॉटन का ट्री था। विविधेभ्यः देशभ्यः समागताः बहवः विहगाः तत्र रातो निवसन्ति। देखो वसंती बहुवचन वर्ड आया तो अलग अलग प्रकार के देश के, विहग का मतलब होता है पंछी, बर्ड्स, बहुत सारे पंछी ये जो गोदावरी नदी के किनारे आया हुआ पेड़ था उसके ऊपर रात को आके रहते थे यानी कि बसते थे। मैनी बर्ड्स हु हैड कम फ्रॉम वेरियस कंट्री यूज्ड टू स्टे एट नाइट, है ना।
अपि एकतम तेषु उसके अंदर एक लघुपतकन है ना, ये नाम है लघुपतनक है ना, 6 लेटर का नाम है। लघुपत नाम का वायस, वायस का मतलब होता है कौवा, क्रो। अपि एकतम अस्ति, और उसके अंदर एक लघुपतक नाम का कौवा भी इसी पेड़ के ऊपर रहता था। Among them was also a crow by the name of लघुपतनक, है ना। अब क्या हुआ, अथः कदाचितन, एक बार क्या हुआ कि प्रभात काले, प्रभात का मतलब होता है मॉर्निंग, काल का मतलब होता है समय, सवायस यानी कि ये जो कौवा था उसने कृतांत, वैसे कृतांत यानी कि काल, यानी कि मृत्यु को देवता को कहते हैं, पर मृत्यु को देवता का जैसा ही एक द्वितीय दूसरा है, उसका नाम क्या है, व्याघ्र, यानी कि वो चिड़ीमार, उसको उसने अपश्यत, उसने यहाँ पर उस जंगल में लघुमत का यानी कि कौवे ने देखा। नाउ अ क्रो द सो हंटर लाइक अ सेकेंड गॉड ऑफ डेथ मूविंग अबाउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह इधर से उधर घूम रहा था, तो उसको लगा कि जरूर ये व्याघ्र हमारे जंगल में आया तो जरूर कुछ उल्टा पुल्टा होगा। तम अवलोक्य, देखो म से डिजोनिंग करेंगे तो तम हलंत वाला प्लस अवलोक्य, उसको देखकर, सो चिंतयति डिजोनिंग करेंगे सह प्लस चिंतयति, वो अवलोकन करके उसको ऑब्जर्व करके लघुपतनक चिंता में आ जाता है, और वो कहता है अध प्रातरेव, सुबह सुबह अनिष्ट दर्शन संजता, सुबह सुबह जरूर यहाँ पर कुछ खराब होने वाला है। न जाने तत किम अभिप्रेतम दर्शनम, पता नहीं आज सुबह सुबह मुझे क्या दिखने वाला है। इति विचार्य, ऐसा विचार कर, स व्याकुलम संजता, वो बेचारा टेंशन में आ जाता है। तो लिखा है हैविंग सीन हिम, किसको, ताकि हंटर को देखकर, ही यानी कि द क्रो थॉट, वो सोचता है टुडे इज अ मॉर्निंग इटसेल्फ द साइट ऑफ बैड थिंग टुक प्लेस, आज सुबह सुबह कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। आई डोंट नो व्हाट अनडिजायरेबल थिंग इट इज शो, पता नहीं आज कुछ अलग ही अनडिजायरेबल चीज होने वाली है। थस थिंकिंग ही बिकम अनक्सेस, तो इस तरह से वो सोच में पड़ जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं क्या होता है। जैसे हमने आगे कहानी बताई ऐसा ही है। अब क्या होता है, अथ तेन व्याघ्रेण, अब जो व्याघ्र यानी कि जो हंटर था उसने क्या किया, तंदुल, तंदुल का मतलब है चावल, और कण के बोले छोटे छोटे दाने, चावल के दाने विक्रिय मतलब फैला दिए, और फिर उसके ऊपर जालम मतलब नेट जो है वो विस्तरणीयम मैंने उसके ऊपर रख दी। तो इस तरह से ऊपर से जब देखेंगे लोग तो उसको जाल नहीं दिखेगी, सिर्फ चावल के दाने देखेंगे, है ना। और फिर उसने क्या किया, स यानी कि कौन, हंटर, वृक्षस्य यानी कि पेड़ के पृष्ठभागे पीछे, प्रसन्न हो भूतवा, पीछे जाकर खड़ा रह गया और देखने लगा कि यहाँ पर कौन सा पंछी आता है और कौन मेरी जाल के अंदर फंस जाता है। Now, after having scattered on rice grain, a net was spread by the hunter, and he stood hidden behind the tree. तस्मिन काले, ये समय चित्रग्रीव नाम का कपोल राजा। अब आता है एक नेक्स्ट कैरेक्टर जो है कपूत, कपूत का मतलब होता है कबूतर, पीजन, है ना। और राज बोले तो राजा या किंग कह सकते हैं, या उसका मेन जो होता है ना सरपंच टाइप का हेड, है ना, वो था, उसका नाम क्या था, चित्रग्रीव था। अब जैसे ही उसने ये जाल फैलाया और वो पेड़ के पीछे जाके बैठ गया, उसी समय पे तस्मिन काले, चित्रग्रीव नाम का कबूतर का जो राजा था वो अपने परिवार, यानी कि परिवार मतलब साथ में रहने वाले उड़ने वाले को यहाँ पर बुलाया, नॉट अ फैमिली, ठीक है, उसके साथ गगन आसमान के अंदर व्यसरपतः मतलब वो घूम रहा था और उड़ रहा था। तभी उसने क्या देखा, भूमो, भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, विकर्णयान तंडुल कण दृष्टवा एंड कपूता लुब्ध्वा बतः, और सारे के सारे जो कबूतर है इस तंदुल मतलब चावल के दाने को देखकर सारे ग्रीडी मतलब लालची बन जाते हैं कि चलो आज तो बहुत बढ़िया खाना हमें मिल गया यहाँ पर, है ना। तो क्या है ट्रांसलेशन, राइट एट टाइम द किंग ऑफ पिजन नेम इज चित्रग्रीवा वाज गोइंग यानी कि फ्लाइंग इन द स्काई विथ हिज रिटिन्यूज, यानी कि यहाँ पर बताया गया परिवार, ठीक है। हैविंग सीन द राइस ग्रेन एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड द पिजन वॉज ग्रीडी, लालच में आगे के चलो आज अच्छा खाना मिला हमें जंगल के अंदर से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। ततः कपोल राज यानी जो कबूतर का राजा है उसने देखा,
भाई यहाँ पर तो जंगल है और जंगल के अंदर कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, ना ही दूर दूर मनुष्य है, ना मनुष्य की जाति है। तो यहाँ पर तंदुल कणः यानी कि चावल के दाने कहाँ से आ सकते हैं? क्योंकि राजा था, बुद्धिशाली था, अनुभवी था, इसलिए उसने बोला ततः सकपोल राजा तंदुल कण लुब्धवान कपोत अकथत। जो लालची बने थे, जिसने तंदुल के कण को देखा यानी कि चावल के दानों को देखा, ऐसे कबूतरों को कहते हैं कुत्रोड़ज निर्जन वन। ये तो निर्जन जंगल है और यहाँ पर तंदुल कण कैसे संभव हो सकते हैं? तदंतर उपाय तावत, उसके बारे में जरा सोचो समझो। भद्रमिदम न पश्यामि, मुझे कुछ सिख नहीं लग रहा है। अनेन तंदुल कण लोभे न अस्माकम, और हम सिर्फ चावल के दाने के लोभ के कारण से हो सकता है कोई महा अनिष्ट यानी कुछ खराब कार्य भी हो सकता है। अतः सर्वदा विचार्यम कर्मण कर्तव्य, हमेशा सोच विचार करके ही हमें सारा कार्य करना चाहिए। ठीक है, ऐसा जो हमारा राजा था, कबूतर का राजा चित्रग्रीव, ऐसे बाकी सब कबूतरों को बताया। उसका ट्रांसलेशन है, देन द किंग ऑफ पिजन सेड द पिजन वाज वेर ग्रीडी ऑफ द राइस ग्रेन, he could there be a possibility of rice grain is the uninhabited forest, so think first and I do not see any good coming out of this, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। As a result of his greedy of rice grain, even come great misfortune may be befall us, हम कुछ बड़ी सी उपाधि में परेशानी में फंस सकते हैं। So under no circumstances and the thoughtless action should be done, बिकॉज यानी कि हमेशा कोई भी कर्म करो उसके लिए बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए। यतः, वरना क्या होता है? तो उसने एक श्लोक बोला, सुजीर्ण मनः सुईक्षणः सुतः सुशीताशिनुपति सुसुवेतः सुचित्यः सोचं सुविचार्य कृतः दीर्घकाले न याति विकृतायम्। यानी वी डिस्ट्रैक्ट फूड, वेरी क्लेवर सन, well managed wealth, the king who well served, something said after think properly, whatever is done after giving is good thought, do not get spell during the course of quite among period of time। कहने का मतलब है कि हमेशा खाना सोच समझ के खाना चाहिए। उसी तरह से अच्छा बेटा जो है वो भी हमेशा सोच समझ के आगे बढ़ता है। अगर हमें शरीर जो है उसको भी सोच समझ के आगे ले जाना चाहिए, और एक अच्छा राजा अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म से ही आगे चलता है। तो हमारे जीवन के अंदर अच्छे विचार हमारे साथ में होते हैं। वो अगर हम सही समय पे सही विचार करें, सही निर्णय ले, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और वो भी लंबे समय तक आगे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे एक अच्छी एडवाइस गुड गॉड्स उसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को दिया, है ना। परंतु वहां पर कुछ ऑपोजिट वाले भी होते हैं, क्योंकि हाथ में सारी उंगलियां एक सेम नहीं होती है। तो एतः द्ववचन श्रुत्वा, ऐसा सुनकर कश्चित कपोत, कोई दूसरा कबूतर था, वो सदर्प वद, तुरंत ही कहता है आ किम उच्वात, आपने क्या बोला? हियरिंग द सर्टेन पिजन सेड द प्राउडली, व्हाई इज सेड लाइक दिस, ऐसा क्यों बोल रहा है? ठीक है, और ऐसे कहते हैं वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपत्त काल उपस्थिते सर्वे त्रेयम विचारेण भोजनते प्रमाणतम। यानी कि नो डाउट वृद्ध लोगों के बातों को मानना चाहिए। आपत्ति के समय पे हमें मुश्किल में वो सपोर्ट करते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि हर जगह पर यानी खाना खाने बैठो, पानी पीने बैठो, तो वहां पर भी उसके विचारों को माने कि मैं पानी पीऊं के नहीं, मैं खाना खाऊं के नहीं, ऐसा है ना। तो यहाँ पर बोला है indeed when the time is climatic come the advice is old people should be accepted by the thinking thus every time even eating food will be a impossible। और इस तरह से उसने उसकी बातों को यानी कि जो सरपंच है, किंग है, उसकी बातों को नहीं मान, और साथ में उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि शशांक भी सर्वकांतम च पानम न दुर्भगम प्रवृत्ति कुत्तम कर्तव्याः जीवितम कथम नवाः। यानी कि एंड इट सेड द एवरीथिंग इज प्रिसेप्टेड बाय डाउट, अगर हर चीज में डाउट करोगे, फूड एंड वाटर आर डिफिकल्ट टू गेट, तो फिर हम कब खाना खाएंगे, कब पानी पिएंगे? वेयर शुड बी एक्टिविटी बी प्रिसेप्टेड, हाउ इंडीड शुड बी लाइफ इज बिलीव्ड। हर जगह पे डाउट 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 करते रहेंगे तो फिर हम खाना कब खाएंगे, कैसे हम जिएंगे, कैसे मरेंगे?
सो इस तरह से उसने जो राजा की बातों को अवॉइड किया और सब नीचे उतर जाते हैं खाने के लिए। ततः तदवचनम श्रुत्वा, इसका वचन सुनकर सर्वे कपूताः, सारे के सारे कबूतर है वो तत्र जाले उपविशत, जाल के ऊपर आके बैठ गए। अनंतरम से सर्वा जाले न बद्धा अभवत, और सारे के सारे उस नेट के अंदर, जाल के अंदर फंस जाते हैं। Having heard their speech of his, all the pigeons sat down on the net. Then all of them were trapped by the net. अब क्या करेंगे, फंस तो गए। अब बात आ रही है बुद्ध इंसान की कि उसने बोला था सोच समझ के कार्य करो। अथ जाल बद्धाते यस्य वचनेन तत्र संपतः तस्य कपोतस्य तिरस्कार कृत्वा स, उसने कपोत का यानी कबूतर का इस तरह से तिरस्कार किया, ये गलत था। तस्य तिरस्कार श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव अवदतः, चित्रग्रीव कहता है विपत्ति काल स्वयं अकापुरुष लक्षण। उस वक्त देखो तिरस्कार करते हुए उसने उसके ऑपोजिट में नहीं गया, परंतु कहते हैं कि मुश्किल के समय के अंदर डर के भाग जाना का पुरुष यानी डरपोक इंसान का कार्य होता है। तदत्रम धैर्य अवलंबम, जब भी मुश्किल आए धीरज रखो एंड उसका सॉल्यूशन निकालो। सर्व एक चित्तम भूयम, सब एक साथ मिलकर जाल मादाय, जाल को लेकर उड़िष्याति, हम जाल के साथ लेकर इसको उड़ जाएंगे, मुश्किल को अपने साथ लेके उड़ेंगे। देखो बहुत ही अच्छा कोट आपके सामने आता हूं कि देखो एक बार क्या होता है कि जब भी क्लाउड में से बारिश होती है ना, तो सारी बारिश जब नीचे हो रही थी तो सारे पशु पक्षी जीव जंतु इवन मनुष्य भी कोई अच्छी जगह पर जाके छुप जाता है, अपने घर के अंदर, अपने डैन के अंदर, है ना। और उस वक्त सिर्फ ईगल एक ऐसा होता है जो बरसने वाले बादल के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है कि जो मुश्किल आए उससे 2 कदम आगे बढ़ो। मुश्किल का काम है आना और हमारा काम है उसका सामना करना, है ना। तो यहाँ पर भी देखो बुद्ध लोगों की, वृद्ध लोगों की हमेशा आपको एडवाइस काम में आती है। नाउ बीइंग अ बाउंड ऑफ नेट एंड criticized by the pigeon by listening to was advice that got there. Having heard him criticize, and Chitragriva said, to be a surprise in difficulty is the characteristic feature of the cowardly. जो डरपोक होता है वो ऐसे समय के अंदर खराब चीजों को विजन करता है ना, पर्सन को। सो होल्डिंग द करेज, अपने धैर्य को कंप्लीटली पकड़ के रखो। और नाउ लेट द बी डन, बीइंग ऑन द माइंड एंड अनटाइडली फ्लाई अवे टेकिंग द नेट बिकॉज ऑफ, उसने वापस से एक अच्छा सा श्लोक दिया, अल्पमान अपि वस्तुनां सिंहति कार्य साधिका तदित गुणत्वात्मने बंधते हे मत्तदादिनम। यानी कि द यूनिटी इज अ कंबाइन ऑफ इवन स्मॉल थिंग, है ना। यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, अगर साथ में मिलकर कार्य किया जाए तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ के उसके बीच में से रास्ता कर सकते हैं, है ना। मांझी, आपने नाम सुना होगा, दशरथ मांझी का नाम, उसने एक बड़ा सा पहाड़ तोड़ दिया था, 22 इयर्स लग गए, पर अगर कोशिश करेंगे तो होगा। Accomplish the task and use the elephant is the runt cannot be a win if the rope made out is the blade and the grass। इस तरह से कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर अगर हम कोई भी प्रकार का कार्य करें तो एक साथ मिलकर हम उसको जरूर साध सकते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, थस्त विचार्य सर्वे कपूता जाल मादय उत्थिताम, सारे के सारे कबूतर जाल के साथ उड़ जाते हैं। ततः स व्याद्रह, यानी कि वो जो हंटर था, जाल आहारम अवलोक्य पश्चात धावती, उसके पीछे पीछे दौड़ता है। परंतु तान सुदूरम गदा, तब तो वो बहुत दूर चले गए थे। दृष्टवा व्याद्र निप्रवृत्ति, बेचारा देखता रह गया। लुब्धम निवृत्तम दृष्टवा, जब वो लोभी है सारे के सारे, वो उसको निवृत्त देखा तो चित्रग्रीव ने सबको बताया कि हिरण्यकश्यप, हिरण्यक नाम का मेरा एक मित्र है जो कि मूषक यानी कि चूहों का राजा है। समीप में, पास में, उसके पास में हम चले जाते हैं। स अस्माकम बंधनात मुक्ता न करिष्यति, वो हमें इस बंधन से मुक्त करेगा। देखो फ्यूचर टेंस है। ततः मूषक राज से समीपे सगच्छतम, सब मूषक राज के पास जाते हैं। चित्रग्रीवस्य मूषक मित्रेण मूषक राज को स्वकीय तीक्ष्ण, अपने शार्प टीथ के द्वारा, तीक्ष्ण दंते है सर्वे बंधनानि क्षिप्तानि, सारे के सारे बंधन को तोड़ देते हैं, काट देता है। एंड चित्रग्रीव हिरण्यक का बहुत ही आभार मानता है और सपरिवार यथेष्ट देशान सगत, अपने वापिस से अपने देश के ऊपर चला जाता है।
Thus thinking, all the pigeon flew away, taking the net. Then the hunter ran after them, seeing them carry away the net. But seeing them gone far away, far away, far away, the hunter went the back, having seen the hunter gone back, and Chitragiva said, pigeons, we will go on my friend Hiranyaka, the king of mice. He will free us from the bondage. Then they went to the king of mice, and the tie of all were cut by Chitragiva's friend, and the king of mice was his sharp teeth. Chitragiva was also went to desired place after the having given thank to Hiranyaka, और सबके साथ अपने प्लेस पे यानी अपने देश में अपने कंट्री में चला जाता है। देखो, तो यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, ये हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आने वाला है वीडियो, उसके अंदर हम इसका पूरा ग्रामर देंगे, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे संस्कृत हो, हर चीज का। तो उसके लिए इंतजार करें और तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। अगर सही में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो 2 लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।